Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems. Let us for now get at this one. So before we start solving the question, let us first read the question carefully. Let us try to understand what are the things given क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं हो, सही से पॉइंट्स को नोट नहीं करते, you won't be able to reach to the concept which you need to use in order to reach to the answer. ठीक है क्योंकि अक्सर हम जल्दी में होते हैं टुवर्ड्स गेटिंग द आंसर दैट्स नॉट द अप्रोच यू शुड बी फर्स्ट स्टेइंग विद द क्वेश्चन रीडिंग द क्वेश्चन taking important points out so that you can understand somehow that what are the concepts you need to use in order to reach to the solution. ठीक है तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वी आर हैविंग थ्री स्फीयर्स S1 S2 S3 एंड दे हैव अ रेडियस ऑफ दिस लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द बिगर स्फीयर इट हैज अ रेडियस ऑफ r एंड इट हैज इन इट्स वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जिसका चार्ज डेंसिटी रो है बट पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है रो डेंसिटी का यहाँ पे एक कैविटी है ऑफ रेडियस r/2 ठीक है एंड दिस इन दिस कैविटी रीजन देर इज नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंटेंसिटी ओके तो ये नहीं है बट ये कैविटी क्या फ्री रखा गया है एम्प्टी स्पेस है नहीं वी आर ब्रिंगिंग टू स्फीयर्स इनटू दिस स्पेस स्फीयर S2 एंड S3 सो देखो S2 स्फीयर क्या है S2 इज बेसिकली दिस कैविटी स्फीयर ओके और इसमें वी आर अगेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग चार्ज जिसका चार्ज डेंसिटी क्या है 2 रो बट अगेन इसका होल स्पेस 2 रो डेंसिटी के चार्ज से फिल्ड नहीं है अगेन देर इज कैविटी सो वो कैविटी तुम्हें कहाँ दिख रहा है दैट कैविटी इज ओवर हियर सो इस रीजन में हमने 2 रो इंटेंसिटी 2 रो डेंसिटी का चार्ज फिल किया इस वॉल्यूम में लिविंग आउट दिस रीजन एंड अगेन दिस रीजन इज नॉट लेफ्ट एम्प्टी हियर इज कमिंग द थर्ड स्फीयर और थर्ड स्फीयर का चार्ज डेंसिटी क्या है 4 रो सो इस रीजन में 4 रो इंटेंस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज देयर ओके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है उसके बाद सर्टेन ज्योमेट्रिकल थिंग्स आर आल्सो गिवन ये जो C1 है C2 है C3 है यानी कि तीनों के सेंटर्स को अगर आप कंबाइन करो तो वो 90 डिग्री है ठीक है सो यहाँ पे आई मीन अगर इसका सेंटर ऐसा है देन दिस एंगल इज योर व्हाट दिस इज योर 90 डिग्री ओके what else is given these are the densities given and in A what we are asked find electric field at a point A at a distance r/8 from C3 on the line C2 C3 so A point पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो and this A point is on the line C2 C3 so basically this is on this line so if you talk about this line is also making an angle of 90 degree with the line C1 C2 ठीक है सो दिस ए एंड दिस C3A के बीच का डिस्टेंस क्या है दिस इज r/8 एंड डेफिनेटली C3 C2 क्या है तुम्हारा दिस इज विल बी द रेडियस ऑफ अ स्मॉलर स्फीयर दैट इज इक्वल टू r/4 सो C2 से A पॉइंट का टोटल डिस्टेंस अगर आप चेक करो तो 3r/8 है बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या यूज करना चाहिए कैविटी का हेल्प लेना चाहिए आपको पता है ये एक सॉलिड स्फीयर है ठीक है और सिंस चार्ज वॉल्यूम में रह रहा है इसका सिंपल मतलब ये है कि दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर सो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है बिकॉज चार्ज इज स्टेइंग इन द वॉल्यूम उसके बाद नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए हमें एक ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विच इज इनसाइड ऑल ऑफ दिस स्फीयर्स आई मीन C3 के इनसाइड है C2 के इनसाइड है एंड C1 के लिए भी इनसाइड है राइट सो विच इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज सो सिंपल फॉर्मूला ये है ए पॉइंट के लिए हमें पता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो देन एट एनी डिस्टेंस A electric field is given as rho r by 3 epsilon naught, where r is what? R is distance of this point. So this electric field will be in the direction of r vector also. This is this outward directed because if this is positive charge then electric field will be outward directed like this. So electric field को we can write like this rho r by 3 epsilon naught. दिस इज द फॉर्मूला लेकिन यहाँ पे इस सिंपल फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास कैविटी है जैसे ये सिंपल ऐसा नहीं है कि यू हैव अ सॉलिड स्फीयर let's say positive charge is distributed at this point electric field will be rho r by 3 epsilon naught
दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलने वाला क्योंकि इस रीजन में कैविटी है। अब देखो सपोज कर लो अगर हमने ए पॉइंट पे, जैसे ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बिकॉज ऑफ स्फीयर S1, बिकॉज ऑफ स्फीयर S2 एंड बिकॉज ऑफ स्फीयर S3। And while calculating electric field, we need to be careful with direction also. क्योंकि electric field एक vector quantity है. Not only magnitude we have to calculate, direction also. तो सबसे पहले अगर आपको S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे निकालना है, तो S1 स्फीयर के लिए S1 स्फीयर कैसा है, ऐसा है, ठीक है। एंड ए पॉइंट इज समवेयर इनसाइड द कैविटी बिकॉज फॉर S1 स्फीयर दिस पोर्शन इज ए कैविटी, राइट। सो कैविटी के अंदर के पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर कैविटी हम जनरेट करते हैं देन हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट अफेक्टेड। अगर कैविटी नहीं होता तो आर डिस्टेंस पे ये होता। इफ देर इज कैविटी देन व्हाट विल बी द थिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया। सपोज कर लो यहाँ पे तुम्हारा ये कैविटी, दिस पॉइंट इज इनसाइड द कैविटी। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आप बोलोगे इनिशियली इतना था, फाइनली क्या होगा, आई मीन कैविटी की वजह से घट जाएगा, राइट, बिकॉज यू हैव रिमूव दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज। सो हाउ हाउ वी सॉल्व इट। यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमने रिसीव किया है, चार्ज कंटेन्ड इन दिस स्फीयर which is having same radius as that of the cavity. So तुम्हें ये सोचना चाहिए कि ए पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से और इस स्फीयर की वजह से व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट सेम वैल्यू इज गेटिंग डिडक्टेड। सो इस स्फीयर का रेडियस यहाँ ऐसा कुछ सेंटर यहाँ है, लेट्स से इट्स रेडियस इज समथिंग, लेट्स से दिस रेडियस इज r एंड दिस रेडियस इज r1, स्मॉल r1. So at this point, electric field because of the removed portion will be equal to how much? Rho R1 by 3 epsilon naught. क्योंकि जिसको आपको आपने निकाला है उसका भी डेंसिटी रो ही है, राइट, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग कैविटी इन दिस स्फीयर जिसके पास चार्ज डेंसिटी रो था। सो जो निकाल रहे हो उसका भी चार्ज डेंसिटी रो होगा। सो दिस इज E removed and this is E because of total sphere, right? So E net now, E that is remaining will be equal to how much? EI minus E removed, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो, 3 एप्सिलॉन नॉट R1, सॉरी R माइनस R2, R माइनस R2। अब देखो R क्या था और R2 क्या था, R was this, R माइनस R1 है ये, सॉरी दिस इज R1। सो R माइनस R1 एंड दिस इज R1, ठीक है। सो R इज दिस एंड R1 इज दिस। अगर तुम्हें R माइनस R1 करना है तो माइनस अगर करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। सो R, दिस इज R वेक्टर, दिस इज माइनस R1, so treat it like R plus of minus R1. So when you add two vectors like this, I mean R के head पे you have kept the tail of minus R1, then in order to get the resultant you will combine tail of R with the head of R1, so it is this direction, done, and this is nothing but this thing. So let's say this center is C1, this is C2, then electric field will be in the direction of rho by 3 epsilon naught R minus R1 का magnitude, direction will be C1 C2 के direction का unit vector. So this is going to be your thing. This is what we need to understand in order to solve such sort of question. ठीक है। सो अगर यहाँ पे कैविटी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इस पॉइंट पे व्हाट यू विल बी राइटिंग एज द आंसर, सो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर बेसिकली आर, ठीक है, दिस इज योर आर वेक्टर, दिस इज योर R1 वेक्टर, सो दिस इज आर वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना आप, एंड देन डायरेक्शन इज C1 C2, unit vector along the direction of C1 C2, क्योंकि ये electric field is in the direction of C1 C2, डन है। With this information in our mind, now we are going to solve the question. तो सबसे पहले चलो A point पे we are going to calculate electric field because of this S1 sphere, ठीक है। सो चलो निकालते, कंप्लीट स्फीयर के लिए डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस कैविटी थिंग, कैविटी का सेंटर कहाँ है, C2 है, कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, बिकॉज इफ इन दिस रीजन देर इज स्टिल चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन सिंस वी आर रिमूविंग, सो इलेक्ट्रिक फील्ड गेटिंग रिमूव्ड इज इन, गेटिंग रिमूव्ड अगर आपको इंडिकेट करना है तो आप उसको ऐसे इंडिकेट करोगे, and इसका resultant will be in this direction. So let us first write which thing,
आई मीन यहाँ पे देखो हमें डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, राइट? C1 C2 डायरेक्शन में है, सो डायरेक्शन वी नो। इन दैट केस वी जस्ट नीड टू गो विद द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सबसे पहले आप देखो कंप्लीट स्फीयर के लिए निकालो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस डिस्टेंस, ठीक है? आर, आई मीन दिस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? C1 C2 इज हाउ मच? केयरफुली लिखना सारी चीजों को। C1 C2 इज योर r/2, राइट? And this A to C2 distance 3r/8 as I have said to you. ठीक है, it is this one. Now this is r/2, this is 3r/8. What will be the resultant? R square plus 4 plus this will become how much? I mean this is the hypotenuse we are going to calculate, right? So this is your 9. Okay, this is this thing 9r square by 64, राइट? एंड हियर यू डू वन थिंग, यहाँ पे 16 लिख लो, यहाँ पे 16 लिख लो, मेक द डिनोमिनेटर सेम। सो दिस इज 24r² by 64, क्योंकि दिस इज द ये r है, इस r का मॉड्यूलस अगर लिखो, ये r मॉड्यूलस का स्क्वायर है, राइट? सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट r मॉड्यूलस यू विल टेक द रूट एंड दैट विल गिव यू 5/8r, ठीक है? सो ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है? 5/8r है, डन है? सो दिस इज योर e इनिशियल। What is your E final? So E final अगर आप E removed अगर आप निकालते हो, you will be writing as ρ/3 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस चेक कर लो, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है? 3r/8। अब इन दोनों का आप रिजल्टेंट लो, विक्टोरियल रिजल्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? यू कैन नॉट सिंपली सब्सट्रैक्ट दिस टू बिकॉज वन इज इन दिस डायरेक्शन, अनदर इज इन दिस डायरेक्शन एंड देयर इज एंगल बिटवीन दिस टू, ठीक है? सो मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हो देन यू नीड टू टेक इन टू अकाउंट दिस एंगल थिंग। अब देखो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है? सो इफ दिस एंगल इज थीटा देन एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज हाउ मच? 180 माइनस थीटा, राइट? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल कैसे लिखते हो? दोनों के टेल को एक साथ करते हो एंड देन यू सी व्हाट इज द एंगल। ऐसा कभी मत करना दिस इज दिस एंड दिस इज दिस तो एंगल ये मान लो, नहीं, दोनों के टेल को एक साथ रखना है, देन वी हैव टू चेक फॉर द एंगल, सो दैट विल बी 180 माइनस थीटा हियर, ठीक है? ऐसे भी आप सब्सट्रैक्ट करोगे ना दोनों वेक्टर को तो 180 माइनस थीटा का फैक्टर आएगा, बट विद ज्योमेट्री आई एम मेकिंग ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी रिवर्स करके वी आर कैलकुलेटिंग। सो इन दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्शन क्या दिख रहा है? ऐसे भी 180 माइनस थीटा दिख रहा है, ठीक है? लेट अस कैलकुलेट इट। सो इसको ρ/3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लेट्स नॉट टेक इनटू द कैलकुलेशन। let's calculate this magnitude and addition of this magnitude at an angle 180 minus theta। so आप क्या लिखोगे? या फिर एक काम करो 1/8r को भी कॉमन ले लो, 5 and 3 का निकाल लेते हैं सिंपली, क्योंकि देखो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 8 दोनों में ही कॉमन है, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट ρr/3 एप्सिलॉन नॉट 8 को कॉमन ले लो एंड दिस इज दिस वेक्टर, विच वेक्टर? दिस इज योर 5 in which direction? In the direction of r, and then this is your 3 in which direction? In the direction of minus r1, ठीक है? सो इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, इन दोनों को आप ऐड कर लो। सो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा। सो ओवरऑल ये वाला टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे नेगेटिव ले लो, कॉस थीटा रूट अंडर। सो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा आप निकाल लो, दिस इज थीटा, राइट? सो cos theta will be 3r/8 divided by 5r/8, so 3/5, right? So cos theta को आप 3/5 लिखो, 25 plus 9 minus uh, this is 2 into 5 into 3 into 3/5, so this will this 3 into 3 9, 9 into 2 18, 9 minus 18 minus 9, 25 minus 9 16, so this is root under 16, that is 4। सो इसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है? 4 है। सो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r/8 into 4, so this is basically ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r/2 in which direction? C1 C2 direction, ठीक है? सो फॉर स्फीयर S1 वी हैव डन द कैलकुलेशन। S1 के लिए कितना आया? ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r/2 in the direction C1 C2।
Now let us talk about this thing. uh, let us talk about calculating electric field because of sphere S2. So S2 के लिए if you calculate at point A electric field because of the complete sphere, then it is in this direction and it will be equal to rho by 3 epsilon naught into this distance, that is C2A. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ C2A एंड डायरेक्शन इज आल्सो इन दिस सेंस C2 C3 के डायरेक्शन में ही है. सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ C2 C3. So this is because of complete S2 sphere. And what is because of the removed portion of a sphere S2? So this much portion is getting removed. And this, for this removed portion, if you treat it like separate sphere, if you treat it like cavity, and which if was not removed, then it was having density of charge 2 rho. Sorry, यहाँ पे 2 rho मुझे लिखना चाहिए, ठीक है? So in that case, E removed will become 2 rho by 3 epsilon naught into how much will be the electric field because of this cavity portion at point A. Distance is this one, ठीक है? This distance is r by 8, right? That is given as, yes, r by 8. So 2 rho by 3 epsilon naught r by 8, ठीक है, C2 C3 in this direction only, right? And we need to remove it. So we will basically subtract this from this one. देखो यहाँ पे इसको सेकेंड स्टेप लेकर जाते हैं. C2A का वैल्यू आप लिख लो 2 रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. C2A का मैग्नीट्यूड क्या होगा? This is nothing but 3r by 8 and C2 C3, and this is getting removed. From this we are subtracting this much. So 2 rho by 3 epsilon naught r by 8 C2 C3, both are in the same direction, right? So subtract करना बहुत आसान हो गया हमारे लिए. 2 rho by 3 epsilon naught, 3r minus 8 minus r by 8 करोगे 2r by 8 you are going to get, and this is in direction C2 C3. So basically this is equal to rho by 3 epsilon naught r by 2 C2 C3. So we have got for a sphere S2 rho by 3 epsilon naught r by 2 C2 C3. ठीक है. Similarly, now let us talk about sphere S3. S3 is this complete one, right? And because of this, there won't be, inside it there is no cavity. Done it? So because of it, electric field at this point will be how much? So because of C3, it will be simply rho by, sorry, 4 rho hai, that is 4 rho by 3 epsilon naught into r by 8 in the direction of, in this direction, right? And A is also lying on the line of C2 C3, so we can say that this is also in the direction of C2 C3, right? So along this direction C3A direction के लिए यूनिट वेक्टर जो होगा वो वही यूनिट वेक्टर होगा which you have written for C2 C3 direction, right? So it is this one. If you solve it, you will be getting rho by 3 epsilon naught r by 2 C2 C3. ठीक है. सो हमें क्या मिला? S3 के लिए रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r by 2 C2 C3. So two vectors are along C2 C3 along this line and one is along C1 C2. डन है. नाउ लेट अस कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड. अगर आप मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालते हो देन अलोंग दिस लाइन वी आर गेटिंग रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो एंड दिस इज r by 2 plus r by 2, right? And in this direction we have how much? Rho by 3 epsilon naught r by 2. Then we have to add these two. So ये कुछ ऐसा है, along this direction rho by 3 epsilon naught r and along this direction rho by 3 epsilon naught r into 1 by 2. So basically we have to take the resultant of two vectors, one this, another this, and they are perpendicular to each other. So E net तुम्हारा क्या होगा at point A, इन दोनों का रिजल्टेंट एट 90 डिग्री. सो दोनों के मैग्नीट्यूड में जो कॉमन है उसको कंसिडर ना करके इंटू 1 यहाँ है, इंटू हाफ है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो. सो ई नेट विल बी रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 जो कि 0 हो जाएगा. सो इट इज दिस वन. सो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट 4 plus 1 5 root under 5 by 2. So this is going to be your answer. ठीक है. दिस इज आवर आंसर. अब देखो सेकेंड पोर्शन भी था इस क्वेश्चन का, एंड इन सेकेंड पोर्शन व्हाट वी आर गेटिंग आस्क्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी. बी पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस r by 4 फ्रॉम C2.
C2 से ये कितने डिस्टेंस पर है? This is at a distance of r by 4. So this distance is basically r by 4 on the line C3, C2. And this is also lying on this line, C3, C2. And A is also on this line. So basically, this is one single line. All point A, C3, C2 and B are lying on this line. ठीक है, चलो अब इस चीज को सॉल्व करते हैं. सो सिमिलरली वी विल डू. स्फीयर S1 के लिए आप निकालना, स्फीयर S2 के लिए निकालना, S3 के लिए निकालो. ठीक है, सो यू कैन पॉज द वीडियो नाउ एंड यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. डन है. सो S1 के लिए अगर आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे? पॉइंट बी पर निकालना है ना. सो बिकॉज ऑफ होल स्फीयर S1 इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. बिकॉज ऑफ cavity it will cavity electric field will get removed, and that removed electric field direction will be in this sense. So overall electric field direction will be again C1 C2. वो तो सेम रहना है, राइट? बिकॉज कैविटी निकालने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी होता है, दैट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, सेंटर ऑफ द होल स्फीयर एंड सेंटर ऑफ द कैविटी. सो अगेन C1 C2 के ही डायरेक्शन में तुम्हें मिलने वाला है. डन है. मैग्नीट्यूड वाइज इट विल डिफर. सो इसको चलो ब्रॉडर बनाते हैं. ये ऐसा है, and this is your how much? This is this. So let us talk about this thing. This is your r by 2, right? This is r by 2. This is r by 4. So this will become how much? R by 4, r square by 4 plus r square by 16. So this will become this, and this will become how much? 5r square by 16. So this is basically root 5r by 4. दिस इज दिस मच. ओके, इफ यू हैव टू टॉक अबाउट एनी एंगल, जैसे यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा, ये वेक्टर एंड ये वेक्टर, इनके बीच का एंगल ये होगा 180 माइनस थीटा. दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट राइट ई इनिशियल ई फाइनल फॉर S1 एंड देन वी विल सब्सट्रैक्ट इट. ठीक है, सो वट एवर वी हैव डन इन द फर्स्ट पार्ट वी विल बी डूइंग हियर. सो E1 अगर आप लिखते हो, आप क्या लिखोगे? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. आर क्या है? देखो मैग्नीट्यूड वाइज मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ. दैट इज योर रूट अंडर 5r/4 एंड डायरेक्शन वाइज इट इज इन विच डायरेक्शन? C1b. सो C1b के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर. ठीक है, ई रिमूव्ड विल बी व्हाट? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. मैग्नीट्यूड वाइज दैट दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? r/4. सो यहाँ आप लिखो r/4 एंड इट इज इन विच डायरेक्शन? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ this is your B and this is your what? देखो यहाँ पे इतना हेजी हो गया, दिख नहीं रहा. So this is BC2, right? This is in this direction. और अगर आप रिमूव ना करके ओरिजिनल डायरेक्शन निकालना चाहते हो, it is this one, right? So E removed is in direction of C2B. So we will subtract this two, then this will become minus C2B. इसलिए मैंने डायरेक्शन अप लिखा था. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे E नेट अगर आपको निकालना है, बिकॉज ऑफ S1 यू विल बी डूइंग E1 माइनस E रिमूव्ड. ठीक है, सो दिस इज रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एंड देन R को भी बाहर ले लो, आप 4 को भी बाहर ले लेते हो बिकॉज दैट इज कॉमन, राइट? सो दिस इज रूट 5 इन डायरेक्शन C1B माइनस दिस इज 1 only, right? 1 in the direction of C2B. So C2B और C1B के डायरेक्शन में हमें वेक्टर्स है ऑफ मैग्नीट्यूड रूट 5 एंड 1. सो C2B इज इन दिस डायरेक्शन, C1B इज इन दिस डायरेक्शन. दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा. दिस इज थीटा और माइनस करना है हमें. ठीक है, सो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आप निकाल लो. आप क्या करोगे? 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, राइट? सो A तुम्हारा क्या है? A इज रूट 5 इंटू 1 कॉस थीटा क्या होगा? देखो कॉस थीटा विल बी r/4 बाई r/4 divided by root 5 r/4. So that will give you 1 by root 5. So this will get cancelled, root under. So this is root 5 ka square, right? So 5 plus 1 that is 6 minus 2 that is 4. Root under 4 is 2. So इसका magnitude क्या आ रहा है? हमें 2 आ रहा है. ठीक है, so rho r by 3 epsilon naught, rho r by 3 epsilon naught into 4 था यहाँ पे, so हमें मैग्नीट्यूड 2 मिला है डिवाइडेड बाई 4 बिकॉज दिस वाज द 4 हियर, राइट? ये 4 मैंने लिखा है. ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ स्फीयर S1 इन डायरेक्शन C1 C2. दैट इज क्लियर, राइट? C1 C2 ही होगा. सो दिस इज दिस थिंग, यानी कि दिस इज रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. r को ऐसे लिख दो, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r बाई 2, सेम एज व्हाट वी हैव गॉट इन फर्स्ट सेक्शन बिकॉज ऑफ S1. सेम आया है. ठीक है,
सो कुछ ऐसा मिला। अब देखो S2 के लिए आप निकालो। S2 के लिए ये पॉइंट क्या है? S2 के लिए B पॉइंट इज अगेन इनसाइड पॉइंट, राइट? बट इस कैविटी के लिए S2 के अंदर जो कैविटी है उसके लिए तुम्हारा बी पॉइंट आउटसाइड है। डन है? सो दैट वी नीड टू ट्रेवर्स वेरी केयरफुली। सो सबसे पहले ई इनिशियल निकाल लो S2 के लिए। ई इनिशियल विल बी व्हाट? इट विल बी रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। सो बी पॉइंट का C2 सेकेंड स्फीयर के सेंटर से क्या डिस्टेंस है? R/4। सो इट विल बी इन ऑफ मैग्नीट्यूड R/4 इन द डायरेक्शन C2B। ठीक है। नाउ ई रिमूव्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन की वजह से क्या होगा? अगेन दिस इज ऑफ डेंसिटी 2 रो। सो यहाँ पे 2 रो आप लिखोगे। अगेन फॉर दिस पॉइंट, for this cavity region, this point B is outside. It is at a distance of how much? This was your how much? This is your R/4, right? And this is R/4. So this hole will become R/2. Done है? This distance was how much? This is R/4. So this to this is R/4 and this is of radius R/4 only. So R/4 plus R/4, that is your how much? R/2. So this whole is your R/2 and so there is one sphere of radius R/4 and there is a point B at a distance of R/2. What will be the electric field at this point? So it will be KQ by R/2 का स्क्वायर, राइट? Q का वैल्यू क्या लिखोगे? सो रो इंटू वॉल्यूम। अभी के लिए मैं इसको क्या लिखने वाली हूँ? K का K लिख लो, Q को आप लिख लो रो, दैट इज 2 रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है, divided by KQ R square by 4. So 4K this E removed. ठीक है। सो ई नेट अगर आपको निकालना है सेकेंड स्पीयर के लिए आप क्या लिखोगे? And this electric field will also be in the direction of C3b, right? So this is also in C3b or C2b, जो भी लिखो दोनों, both C3 and C2 are on the same line, so you can write either way. So this is this. E net अगर आप लिखते हो दोनों सेम डायरेक्शन में तो सिंपली सब्सट्रैक्ट करना है. So you will be doing 2 rho by 3 epsilon naught R/4 minus 4K into 2 rho into volume divided by R का square. This is in the direction which one? C2B. केयरफुली लिखना है यहाँ पे सारी चीजों को. अब आप आगे बढ़ो. आगे S3 के लिए करते हैं. S3 के लिए क्या है? ये है स्फीयर. इसके लिए तो ये पॉइंट आउटसाइड ही है. S3 स्फीयर के अंदर कोई कैविटी नहीं है, राइट? सो इसके लिए ये पॉइंट आउटसाइड है. सेम फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग बट Q वैल्यू विल चेंज बिकॉज S3 स्फीयर का चार्ज डेंसिटी 4 रो है. सो इसके लिए E नेट आप क्या लिखोगे? दैट विल बी K. Q इज हाउ मच? 4 रो इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर और 4 यहाँ आएगा. इसलिए मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं किया. अब देखो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या क्या आया? बिकॉज ऑफ S1 इट इज दिस, बिकॉज ऑफ S2 इट इज दिस एंड बिकॉज ऑफ S3 इट इज दिस. सबसे पहले S2 एंड S3 का आप ऐड कर लो, ठीक है? सो चलो करते हैं ये लेंदी सा काम. 2 रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R/2. रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R/2. सो सारे डायरेक्शन तो सेम ही है इसलिए हमें बॉदर नहीं करना. C2B का ही डायरेक्शन है, ये भी C2B का ही डायरेक्शन है. वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट. सो दिस प्लस दिस, दिस इज विथ माइनस साइन. चलो मैं सबको एक साथ पहले लिख लेती हूँ. माइनस 4K इंटू 2 रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर प्लस 4K इंटू 4 रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर. ठीक है. आई होप आई हैव रिटन इट करेक्टली. यस. एंड ऑल दिस आर इन द डायरेक्शन ऑफ C2B. ठीक है. सो इट इज दिस. अब आप इसको सॉल्व करो. देखो यहाँ पे 4K 2 रो है, दिस इज 4 रो. सो दिस विल ओवरऑल बिकम हाउ मच? 3 एप्सिलॉन नॉट R/2 प्लस 4K इंटू 2 रो इंटू वॉल्यूम बाई R का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? सो 2 रो, Q का वैल्यू, वॉल्यूम को आप लिख लो. वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज हाउ मच? R/4. सो R square by R cube by 64, right? So it is this much. Now let us break this here. This is a bit more to write. 4 into K का वैल्यू आप क्या लिखो? 1/4 pi epsilon naught into 2 rho into volume, that is your 4/3 pi R cube into 64 into R का square. It is this much, right?
यस। सो अब आप देखो पाई पाई को कैंसिल कर दो, दिस इज 4 विल गेट कैंसिल्ड, एंड देन दिस इज 3 हियर, एंड देन दिस इज 4 into 2 8, so from here it will be 8. So rho r by 3 epsilon naught into 1 by 8. So this is equal to how much? Let us write it. So this is rho by 3 epsilon naught r by 2 plus rho by 3 epsilon naught r by 8. अब आप इन दोनों को ऐड कर लो. So if you add these two, you will be getting how much? Rho by 3 epsilon naught. यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, this will become 4. So 5 r by 8. C2b. So because of a sphere S2 and S3, it is this one. Right, and because of a sphere S1 it is rho by 3 epsilon naught r by 2 in this direction. ठीक है, तो चलो अब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं. सो एक है तुम्हारा C2 C3 के डायरेक्शन में रो बाई 3 epsilon naught r by 2, एंड अनदर वन इज इन दिस डायरेक्शन, राइट. और डाउन था, क्या है देखो डायरेक्शन को सही से लिखेंगे. सो इट विल बी it will be in which direction? Yeah, it will be in the downward direction, right? Yes. So next तुम्हारा किधर है? इधर है. And this is equal to rho by 3 epsilon naught into r का वैल्यू आप क्या लिखने वाले हो? I mean क्या है? 5r by 8. So this is 5r by 8. So we have two vectors at an angle of 90 degree. Rho by 3 epsilon naught r common है. Rho by 3 epsilon naught r common ले लो. Resultant will become 8 भी है common क्या? नहीं है, 8 common नहीं है. So let us राइट हियर. सपोज कर लो यहाँ पे भी मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिखा, सो 8 को मैं कॉमन ले लेती हूँ. ठीक है, नाउ दिस इज हाउ मच? 5 and 4. सो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 24, सॉरी 25. और यहाँ पे आप ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा? दैट विल बी 16, एंड दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो रो आर बाई 3 एप्सिलन नॉट इंटू 1 बाई 8 into root 41. ठीक है, so answer will be rho by 3 epsilon naught root 41 r by 8. This is going to be the answer, and it will be somewhere in this direction. Okay, so I hope you are clear with the answer. I hope you have got every point in this question, but if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you, take care of yourself, bye bye.